नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 31 मार्च 2025 और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इन्योकॉस 25 अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं भारत, ग्रीस, फ्रांस, अमेरिका। इसका उत्तर है ग्रीस। इन्योकॉस 2025 एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है जिसे हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ग्रीस की वायुसेना को हेलेनिक वायुसेना कहते हैं। यह अभ्यास 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक एंट्राविडा एयरबेस ग्रीस में आयोजित किया जाएगा। इसमें भारतीय वायुसेना सहित कई देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें जटिल अभियानों और रणनीतिक योजना और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संबंधों को बढ़ाने वाली चीजें की जाएंगी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चंडीगढ़। इसका उत्तर है नई दिल्ली। विकसित भारत युवा संसद युवा आवाजों के लिए राष्ट्रीय चर्चाओं में भाग लेने और विकसित भारत @ 2047 के लिए दृष्टिकोण को आकार देने का एक मंच है। यह नेतृत्व नागरिक भागीदारी, नीति और चर्चाओं को बढ़ावा देता है, जिससे छात्र प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। इसके लिए हाल ही में रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 मार्च, 26 मार्च, 30 मार्च, 1 मार्च। इसका उत्तर है 30 मार्च। राजस्थान दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी कई रियासतों का एकीकरण कर राजस्थान राज्य का गठन किया गया था और उसी की याद में राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम घोषित की गई है, वह थीम क्या है? ऑप्शंस हैं योग और मानसिक शांति, योग स्वस्थ जीवन की कुंजी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, आध्यात्मिक जागरूकता के लिए योग। इसका उत्तर है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। यह योग के शारीरिक मानसिक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2014 में यूएन ने इसे मान्यता दी थी और तब से दुनिया भर में इसे व्यापक रूप में मनाया जाने लगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी थीम की घोषणा मन की बात रेडियो कार्यक्रम में की है, जिससे उन जो थीम है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस हैं 8, 9, 10, 11। इसका उत्तर है 10। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में अम्मान जॉर्डन में आयोजित की गई थी और इस समय भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। इस तरह कुल 10 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक
केवल मनीषा भानवाला ने 62 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में जीता है। उसके अलावा रजत पदक रितिका हुड्डा, दीपक पूनिया और उदित ने जीते हैं। जो 6 कांस्य पदक हैं वो अमित पंघाल, मुस्कान, मानसी थालट, सुनील कुमार, नितेश और दिनेश ने जीते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद को किस संगठन से आधिकारिक मान्यता मिली है? ऑप्शंस हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, पैरा ओलंपिक समिति पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या भारतीय ओलंपिक संघ। इसका उत्तर है पैरा ओलंपिक समिति। तो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसे पैरालंपिक समिति से मान्यता मिल गई है। यह मान्यता 28 मार्च को मिली और इससे ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के क्रिकेट को प्रोत्साहित करने में और विकसित करने में मदद मिलेगी। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि वर्ष 2025 में हिंदू नववर्ष किस तारीख को मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल। उत्तर है 30 मार्च। हिंदू नववर्ष को विभिन्न नामों से जाना जाता है और अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इसे मनाया जाता है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहले दिन शुरू होता है। इसे विक्रम संवत, शक संवत और विभिन्न प्रांतीय नववर्षों के रूप में भी मनाया जाता है। 2025 में हिंदू नववर्ष 30 मार्च को शुरू हो गया है। पहले जान लेते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत एक ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर है जो राजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था और इसका उपयोग मुख्य रूप से भारत और नेपाल में होता है। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से यानी जो हमारा कैलेंडर होता है, जिस अंग्रेजी कैलेंडर जिसे कहते हैं, उससे 57 वर्ष आगे चलता है और इस समय चैत्र मास से ये कैलेंडर शुरू होता है। विक्रम संवत की तिथियों त्योहार का उपयोग तिथियों, त्योहारों और शुभ अवसरों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि मुहूर्त जो निकाला जाता है वो विक्रम संवत से निकाला जाता है। अभी विक्रम संवत 2082 शुरू हो गया है। इसके बाद है शक संवत। शक संवत एक प्राचीन कैलेंडर है जिसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। यह 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था और ग्रेगोरियन कैलेंडर से ये 78 वर्ष 78 ईयर्स पीछे चलता है। शक संवत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है और यह कैलेंडर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और ज्योतिष में बहुत महत्व रखता है। इस जो ये हिंदू नववर्ष है इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे महाराष्ट्र और गोवा में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में उगादी कहते हैं, सिंधी समुदाय इसे चेती चांद कहता है और गुजरात के कार्तिक मास में जो शुरू होता है उसे सज्जन वर्ष कहते हैं, कश्मीर में नवरेह कहते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से अफ्स्पा के 6 महीने के लिए बढ़ाया है। ये अफ्स्पा का पूरा नाम क्या है?
इसके ऑप्शंस हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एक्ट या आर्म फोर्सेस सेफ्टी प्रोटेक्शन एक्ट। इसका उत्तर है बी, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम जिसे 1958 में पारित किया गया था, भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में, डिस्टर्ब्ड एरियाज में सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए या बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां देता है, जैसे बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी या कोई उस पर बल प्रयोग। इसका मुख्य उद्देश्य उग्रवादी और अशांति से प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखना है। इसको ये अधिनियम आया कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1942 लागू किया था, जिसमें ये इस तरह की शक्तियां सशस्त्र बलों को दी गई थी, जो बाद में यानी 1998 में 58 में पारित कर दिया गया संसद द्वारा, और ये नया विशेष शक्तियों के साथ सशस्त्र बल का अधिनियम लागू हो गया। ये जो अफ्स्पा है, ये 1981 से मणिपुर में लागू है और इसे समय समय पर इसकी अवधि को बढ़ाया जाता रहा है। उसी का एक विस्तार ये है कि इसे आज भी 1 अप्रैल 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। धन्यवाद।